हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू जीएसवी सीवी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने हिंदी की एक सीरीज़ कंटिन्यू की थी जो किस रीज़न से ब्रेक हो गई बीच में ही, उसी को हम वापस से स्टार्ट कर रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि ये कभी जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक बीच में नहीं रुकेगी ये सीरीज़, अनवरत चलती रहेगी। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई सा भी एग्ज़ाम जिसमें हिंदी पूछी जाती है, जिसमें हिंदी से क्वेश्चन आते हैं, तो आप सभी के लिए ये सारी क्लासेस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। सबसे पहले तो हमने स्वर को पढ़ लिया था, ठीक है। स्वर को पढ़ने के बाद अब हम पढ़ने जा रहे हैं व्यंजन को। स्वर का पूरा डेफिनेशन मैंने आपको दिया, उसका वर्गीकरण किया, पूरी तरह से स्वर का पोस्टमार्टम करने के बाद, उसको पढ़ने के बाद अब हम बढ़ते हैं आगे व्यंजन की तरफ। तो आइए देखते हैं व्यंजन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अ से लेकर के अ, ई और ए अंगाहा तक पूरा हमने अध्ययन कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन। तो व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना हो उन्हें व्यंजन कहते हैं, ठीक है। स्वर क्या होते हैं? तो स्वर ऐसे वर्ण होते हैं कि जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, उसमें हमें किसी अन्य वर्ण की या किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन व्यंजन के उच्चारण के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? स्वरों की आवश्यकता होती है। जैसे हमें का उच्चारण करना है, तो देख लीजिए, का उच्चारण करना है तो का में आ हमेशा ही जुड़ा रहेगा, ठीक। फिर वो जाकर के का बनेगा। अगर हम इसमें से अ को हटा देते हैं तो क आधा रह जाएगा, यानी नीचे हलंत लगेगा। ये क पूर्ण नहीं हो पाएगा जब तक क के साथ आ यानी किसी स्वर को नहीं मिलाते हैं, तब तक ये का पूरी तरह से पूर्ण नहीं होगा, इसका उच्चारण शुद्ध नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो किसी भी व्यंजन वर्ण की जब भी आप उच्चारण करते हैं तो आपको स्वर की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है, चाहे वो क, ख, ग, घ, किसी भी वर्ण को आप ले करके उच्चारण करके देख सकते हैं। सभी में किसकी ज़रूरत पड़ी है? स्वर की ज़रूरत पड़ी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं किसकी? पांचों वर्गों की, ठीक। तो पांचों वर्गों में सबसे पहले कितने? क, च, ट, त, प। वर्ग क्यों कहते हैं? ये क्या है? ये क, च, ट, त और पा, ये 5 वर्ग होते हैं, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ग होते हैं, तो आप क्या बताएंगे? 5 वर्ग होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? क, च, ट, ता और पा, ठीक। तो ये जो 5 वर्ग होते हैं, पांचों वर्ग का अपना एक समूह होता है। देख लीजिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब जैसे सबसे पहले हम लेते हैं का को, तो का में का होता है, फिर खा होता है, गा होता है, घा होता है और इया होता है। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट लगा रहता है, बिंदु लगा रहता है, ठीक है। क, ख, ग, घ, इया, ठीक। ये का पूरा परिवार है। का पूरा परिवार है जिसमें 5 वर्ण होते हैं। का उसका हेड होता है, ठीक। और अंतिम अक्षर कौन सा होता है? अंतिम अक्षर होता है इया, ठीक है। फिर हम चा के परिवार के बारे में देखते हैं। तो जो चा होता है, इसके परिवार में भी 5 सदस्य होते हैं और पांचों सदस्यों में हेड कौन है? तो वो चा है, ठीक है। तो चा भी वर्ग का हेड वर्ण होता है, ठीक है, मुखिया है अपने वर्ग का ये। चा, छा, जा, झा और फिर एक और होता है जिसे हम इया कहते हैं। और इया पढ़ते हैं बचपन में कि इया का मतलब कुछ नहीं, इया से कोई भी शब्द नहीं बनता है, बस इसको रखा गया है, ठीक है। फिर उसके बाद हम टा के परिवार को देखते हैं। तो टा के परिवार में हेड कौन है? टा है, यानी कि टा वर्ग में हेड वर्ण कौन सा है? वो है टा। और इसके परिवार में भी 5 वर्ण होते हैं, टा, ठा, डा, ढा और अड़ा, ठीक है। टा, ठा, डा, ढा और अड़ा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं ता वर्ग को। तो ता वर्ग में भी 5 वर्ण होते हैं, इसकी फैमिली में भी। हेड कौन है? तो हेड है ता। अंतिम अक्षर कौन होता है? अंतिम अक्षर होता है ना, यानी कि सबसे बड़ा ता और सबसे छोटा कौन होता है? ना होता है। ता के बाद था, दा, धा और फिर ना आते हैं। फिर हम पा की फैमिली के बारे में बात करते हैं। तो पा वर्ग में सबसे हेड होता है पा, ठीक, फा, बा, भा और लास्ट में आता है माँ, ठीक है। तो जिस तरह से ये जो हेड वर्ण है ना, जो मुखिया वर्ण है, तो इनको हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। फिर इनकी फैमिली है, ठीक। उसी तरह से इनके जो
परिवार में, इनकी फैमिली में जो सबसे छोटे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, जो ये अयणनम, ठीक है, ये जो 5 अक्षर हैं इनको हम पंचमाक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचमाक्षर कहते हैं। पूछा जाता है एग्जाम्स में कि पंचमाक्षर किसे कहते हैं, तो इन्हीं 5 वर्णों को कहते हैं अयणनम, ठीक है। का, चा, टा, ता, पा। आप याद कर लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम अगर उसमें हल्की फुल्की भी हिंदी पूछी जाती है तो वो इसी टॉपिक से पूछी जाती है। आपसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि जो है खा किस वर्ग समूह का वर्ण है, तो आपको पता होना चाहिए कि का है। आपसे पूछ लिया गया कि झा किस वर्ग समूह का वर्ण है, तो आप बताएंगे चा। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ध्यान से इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बन रही है, छोटी छोटी वीडियो में आपको चीज़ें समझाई जाएंगी ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। तो फिर आगे की बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।